नमस्कार, हम आज छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात आईटी की छापेमार कार्रवाई की। आज छापामार कार्रवाई का दूसरा दिन प्रदेश भर में 30 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में करोड़ों का कैश मिला है, सोना प्राप्त हुआ है। रायपुर की एक कंपनी के ठिकानों से कैश और सोना जब्त किया गया है। 2 करोड़ कैश और 1 करोड़ रुपए पाए गए हैं। आपको बता दें कि आईटी के पुख्ता सूत्रों के हवाले से भी जानकारी सामने आई है कि अगले 48 घंटों में कई और ठिकानों पर भी ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अगर सामने आता है तो ईडी भी इसमें शामिल हो सकती है। एमपी और छत्तीसगढ़ के 60 अधिकारी छापे में शामिल हैं। अगले कुछ दिनों तक ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे का आज दूसरा दिन प्रदेश भर में 30 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी। अगले 48 घंटों में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और बात करेंगे जगदलपुर की। रायपुर और रायगढ़ में तो कार्रवाई लगातार जारी है ही, इधर बस्तर में भी आईटी का छापा पड़ा है। जगदलपुर में भी बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एसएस नाग के यहाँ छापा पड़ा है। नाग के घर पर इनकम टैक्स की दबिश और धर्मपुर के रमा रेजिडेंसी कॉलोनी में कार्रवाई लगातार जारी। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसी तरह की कार्रवाई बस्तर में भी अब देखने को मिल रही है। डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एसएस नाग के यहाँ पर छापामार कार्रवाई। नाग के घर पर इनकम टैक्स ने दबिश दी है। इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची है और दस्तावेज खंगाले में जुटी हुई है। धर्मपुर की रमा रेजिडेंसी कॉलोनी में छापा पड़ा है। और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक तरफ रायपुर और रायगढ़ में तो हम कार्रवाई देख ही रहे थे, आज दूसरा दिन और अब बस्तर की तरफ भी टीम आगे बढ़ रही है। क्या कुछ कहेंगे और उसको लेकर क्या ये अंदाजा भी कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई कई और जगहों पर देखने को मिल सकती है? ममता, देखिए, बस्तर से लेकर सरगुजा तक अलग अलग जगहों पे जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। पूरे प्रदेश भर में करीबन 30 ठिकाने हैं जहां पर अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है और इसके बाद में जैसे जैसे दस्तावेज खंगाले जाएंगे उसके बाद जांच का दायरा भी बढ़ेगा। अभी जो स्टील कारोबारी हैं, शराब के जो कारोबारी हैं, उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन के जो करने वाले बड़े नाम हैं कारोबारी है, उनके दफ्तरों में और इसके साथ ही उनके करीबियों और सीए जो है उनके यहाँ छापे पड़े हुए हैं और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो जहाँ पर छापे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि करोड़ों का कैश भी मिल रहा है और इसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसके चलते आने वाले समय में ईडी की टीम भी छत्तीसगढ़ में आ सकती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि करीबन 4 से 5 दिनों तक यानी या 1 सप्ताह तक के करीबन ये पूरी कार्रवाई जो है वो अलग अलग जगहों पर चल सकती है। सबसे ज़्यादा फोकस अगर हम बात करें तो नया रायपुर में जो बड़े प्रोजेक्ट लिए हुए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो कारोबारी हैं उन पर खासतौर पे फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही अमोलक भाटिया के निवास पर हमने बताया था, जो शराब के बड़े कारोबारी हैं उनके घर पर भी आईटी की दबिश जारी थी। और रामदास अग्रवाल जो है वो बड़ा नाम है, स्टील कारोबारी है। अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें, लेकिन जगदलपुर की अगर हम बात करें तो जगदलपुर में माइनिंग विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके नाग जो है उनके घर पे छापे पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही जो अंबिकापुर में जो है, अंबिकापुर में भी सरकारी अधिकारी के यहाँ छापे पड़े हैं। बिलासपुर में भी ये बताया जा रहा है कि माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ छापा पड़ा हुआ है, यानी कि माइनिंग विभाग भी जो है वो आईटी के राडार पर है। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में जो छापे मारे गए हैं इनकम टैक्स के, और जो सूचना मिली थी जो चुनाव आयोग को, उसके बाद में खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये जो कारोबारी हैं वो निशाने पर हैं। दायरा और निशाने पर, और अंदाजा यही कि आने वाले सप्ताह में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। बात अब राजधानी रायपुर की करेंगे। निगम की आज सामान्य सभा हो रही है और सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। आपको बताएं कि खराब सड़कों का मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे के उठते ही बीजेपी पार्षद दल ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। सामान्य सभा और इस बैठक के शुरू होते ही विपक्ष ने खराब सड़कों का मसला ध्यान में लाने के लिए सामने रखा और उसके बाद प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। तो निगम की आज सामान्य सभा हो रही है। सामान्य सभा की बैठक में किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से बीजेपी के पार्षद दल यहां पर पहुंचा और खराब सड़कों के मसले पर लगातार नारेबाजी की।
सीधे रुख करेंगे रायपुर का सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, तस्वीर हम लगातार देख रहे थे, सामान्य सभा और यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है, फिलहाल क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, भाजपा के सभी पार्षद हैं वो आसंदी तक पहुंच गए हैं और ख़राब सड़कों को लेकर के जमकर हंगामा मचाया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार जो कांग्रेस को घेरने का भाजपा के जो पार्षद हैं वो प्रयास कर रहे हैं और हंगामा है वो बदस्तूर जारी है। जिस तरह से जो भाजपा पार्षद हैं वो नाराज़गी इसलिए व्यक्त कर रहे थे कि सड़कों में विकास का कार्य नहीं हुआ है, वार्ड वासियों को कई तरह के परेशानियां हो रही हैं, जगह जगह जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं, जिसे मरम्मत को लेकर के भाजपा ने पहले भी ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन कार्य है वो नहीं हो पाया है। तो खराब सड़कें की वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, साथ ही साथ धूल अधूरी जो सड़कें हैं उससे कई तरह की दिक्कतें हैं वो हो रही है। इनको लेकर के आसंदी तक पहुंच गए थे और जिस तरह से लगातार गतिरोध है बैठक में वो जारी है। तो अब देखना ये होगा कि भाजपा पार्षद कब शांत होते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चालू हो पाएगी। लेकिन हंगामे के बीच इस तरह से जो बैठकें हैं वो भेंट चल रही है। जी चलिए, यानी कि खराब सड़कों को लेकर तो जमकर हंगामा हुआ है, हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इस बैठक में। शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की, जो कि आज छत्तीसगढ़ वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए। कल राहुल गांधी के साथ उन्होंने इस यात्रा का आगाज किया और सीएम भूपेश बघेल कन्याकुमारी में 7 बजे से 11 बजे तक पदयात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा में साथ साथ चले और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसका भव्य अंदाज देखने को मिला कल भी। और आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा एक बार फिर से जारी। कन्याकुमारी से सीएम भूपेश बघेल तिरुवनंतपुरम करीब 1:45 बजे आएंगे और बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री बिलासपुर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जब सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ इस पद यात्रा में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि करीब शाम 4:30 बजे बिलासपुर मुख्यमंत्री लौट आएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल मौजूद थे। तो पदयात्रा में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ नारियल पानी पीते हुए भी तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। हालांकि आज वो छत्तीसगढ़ वापस लौट आएंगे। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी रायपुर की संघ की बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बैठक ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चल रही है। 9 सितंबर तक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चलेगी। 10 सितंबर को संघ प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 10 से 12 सितंबर को संघ के अनुषंगिक संगठनों की बैठक होगी। देश भर के अनुषंगिक संगठनों के करीब 200 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। पूरी तरह से इस बैठक को गोपनीय रखा गया है। और जल्द ही जेपी नड्डा रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात है, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी डेड हालत में है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी का अस्तित्व बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आ रहे हैं। बीजेपी कुछ भी कर ले, कांग्रेस को चुनौती देने में कामयाब नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भरोसा खो दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना पार्टी का कार्यक्रम है, वो किस स्तर पे करते हैं उनका विषय है। लेकिन अमूमन जो वार्ड अध्यक्षों की, बूथ अध्यक्षों की बैठक होती है, बूथ के पदाधिकारियों की बैठक होती है, उसे ब्लॉक के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी या जिला अध्यक्ष लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, सांगठनिक रूप से इतना ज़्यादा लचर हो चुकी है कि यहाँ पे बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब भाजयुमो का प्रदर्शन कर रही थी तो छत्तीसगढ़ के कोई भी नेता मॉनिटरिंग करने की स्थिति में नहीं थे। स्वयं प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी जी और नितिन नवीन यहाँ 3 दिन आके बैठे थे, अब भाजयुमो का प्रदर्शन करवा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता पूरी तरीके से निष्क्रिय और अपने नेतृत्व का भरोसा खो चुके हैं। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से एक और सवाल किया है। ये सवाल है छत्तीसगढ़ में चेहरे को लेकर।
अरुण साहब नारायण चंदेल को पार्टी का चेहरा मानती हैं क्या? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि क्या बीजेपी इन्हें पार्टी का चेहरा मानती है? पहले पुरंदेश्वरी ने कहा था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, पुरंदेश्वरी जी ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम कलेक्टिव रूप से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अरुण साव जी के एक नया चेहरा दिया, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी नारायण चंदेल के रूप में एक नया चेहरा दिया। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इनको चेहरा मानती हैं पुरंदेश्वरी जी, कि इनको भी चेहरा नहीं मानती हैं? क्या भूपेश बघेल के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पास में इस नए नेतृत्व के बाद में भी कोई नया चेहरा एस्टेब्लिश हो पाया है या नहीं, उसका जवाब देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को पिछले हफ्ते 3 नए जिलों की सौगात दे चुके हैं। इसके बाद अब कल 2 और नए जिलों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कल से 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरबरी, भरतपुर और सक्ती 33वां जिला अस्तित्व में आ जाएगा। उसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नए बने जिलों में मुख्यमंत्री बघेल कलेक्टर और एसपी ऑफिस का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही शुभारंभ के मौके पर रोड शो भी किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देने जा रहे हैं। तो 2 नए जिलों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इस बार लगातार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए भूपेश बघेल 2 नए जिलों का कल शुभारंभ करने वाले हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरबरी, भरतपुर, साथ ही सक्ती जो कि 33वां जिला छत्तीसगढ़ का होगा। और अगली खबर रायपुर वासियों के लिए है। 1 महीने तक पानी नहीं मिलेगा, जल संकट का सामना आपको करना पड़ेगा। डगनिया पानी टंकी में टेस्टिंग का काम चल रहा है। सुबह पानी की आपूर्ति होगी, शाम को पानी नहीं आएगा। 1.5 लाख से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। रायपुर वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना, पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। जल संकट का आपको सामना करना पड़ेगा। 1 महीने तक शाम को पानी नहीं मिलेगा, सुबह पानी की आपूर्ति होगी। डगनिया पानी टंकी जहां पर टेस्टिंग का काम चल रहा है और इसी के चलते पानी की जो सप्लाई है वो प्रभावित रहेगी। और रायपुर से अगली खबर, जहां उरला में ग्रेविटी 2 स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। भट्ठी फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में क्रेन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हुई है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। उरला थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। भट्ठी फटने से एक व्यक्ति की मौत, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। और धमतरी में बुधवार की रात रेत के अवैध परिवहन पर बवाल खड़ा हो गया। शहर के लोगों ने चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और इस दौरान कई हाईवा वालों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। धमतरी में कई घंटों तक यातायात जाम रहा और न खनिज की टीम आई, न राजस्व की टीम यहां पर पहुंची। यातायात पुलिस की ही मौजूदगी वहां पर देखने को मिली और उन्हें ही आक्रोश झेलना पड़ा। धमतरी में आज अवैध रेत निकासी के नाम पर जनता सड़क पर आ गई है। अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर हाईवा के जो चैनल है उसको रोक दिया है। हमारे साथ पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े हैं और साथ में जो रेत लेके जा रहे हैं उनसे वो भी खड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि आप क्या लेके जा रहे हो भैया? रेती है। कितना रेती है वो तो मालूम तौल करवाए हैं? नहीं करते। पिट पास है आपके पास? नहीं है। कहाँ से लेके आ रहे हैं ये बता देंगे, हम तो नया खुद नया है। इधर आ भाई, नीचे। पुराना है। अभी कहाँ से लेके आ रहे हो? आप तो गाड़ी लेके आ रहे हो ना, आपको पता होगा। हम तो गाड़ी जैसे आप बोलते हैं बता देंगे। हम कहाँ लेके जा रहे हो? दूर लेके जा रहे हैं। आपके पास पिट पास है गाड़ी का, रेत का? सुपरवाइजर मेरा आपके पास है गाड़ी में? अभी मेरे पास नहीं है पिट पास। सर यहाँ यातायात के डीएसपी हैं जो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए रास्ते पे खड़े हुए हैं, रोड पे पानी बरस रहा है। और सर यहाँ पर क्या क्या चेकिंग की जा रही है? अभी यहाँ पर मुझे सूचना मिला कि जो हाईवा है वो समय से पहले यहाँ पर नो एंट्री में घुस आई है, तो मुझे फ़ोन से बताया गया, तो मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा हूँ और आके माहौल को देखते हुए यहाँ पर कि कौन कौन सी गाड़ी जो उल्लंघन किया है नियमों का, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी जी। हाईवा जाने का, लेकिन ये 8:30 बजे शहर में एंटर करके हमेशा खड़ा हो जाता है और आम लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चलाई जाती है,
बिना परमिशन के, मतलब इसमें जो रेत जो ओवरलोड नहीं भरना चाहिए, ऐसे तमाम। अभी गाड़ियों में ना ओवरलोड का ना नाप तोल हुआ है, ना कोई पिट पास है, क्या चल रहा है धमतरी में? यही हम लोग जांच कराना चाहते हैं। और यहाँ पे यातायात बाधित हुई है, तब कहीं जाके 1 घंटे बाद डीएसपी यातायात प्रभारी पहुँचे हैं। हमने कहा ये शहर की जनता में आक्रोश है कि यहाँ पर हाईवा की ऐसे लाइन लग जाती है जैसे कोई रेलगाड़ी हो, और न इनके पास कोई वाजिब कागजात हो, रेत की सीधी सीधी तस्करी हो रही है। और इसका जो परिणाम निकला कि जनता आक्रोशित होकर आज रात को सड़क पर निकल आई है। अधिकारियों को सड़क पर आना पड़ा और कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। और अब बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां पर मवेशियों से क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। मवेशियों के पैरों में रस्सी बांधकर खेत में फेंक दिया गया। भटगांव और सिंधी चुआ के बीच की घटना बताई जा रही है। घटना में 4 गौवंशों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर है। मामले की जांच भटगांव पुलिस ने शुरू कर दी है। खबर बलौदा बाजार से, जहां पर मवेशियों से क्रूरता की गई, उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और इस बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, माइनिंग अधिकारी के घर आईटी की छापेमारी हुई है। माइनिंग अधिकारी बजरंग पैकरा के घर छापामार कार्रवाई। 6 अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। वर्तमान में धमतरी जिले में पदस्थ है बजरंग पैकरा, जिनके यहां पर आईटी की रेड पड़ी है। माइनिंग अधिकारी बजरंग पैकरा के घर छापामार कार्रवाई लगातार जारी। 6 अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। वर्तमान में धमतरी जिले में पदस्थ है बजरंग पैकरा, और इस कार्रवाई का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। माइनिंग अधिकारी के घर आईटी की रेड, 6 अधिकारी सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। इस तरह का मामला रायपुर, रायगढ़ से सामने आया और अब अंबिकापुर में भी आईटी की रेड। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कवर्धा से। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है और इस सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर की जान चली गई है। तेज रफ्तार कार गार्ड वॉल से टकरा गई और पलट गई। डॉक्टर की पत्नी और बच्चे को भी गंभीर चोटें आई हैं। देर रात लोहारा रोड की एक घटना है। एक मिनट प्लीज, मेरा बहुत दर्द रफ्तार का कहर इसने एक और जिंदगी छीन ली है। सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर की मौत हो चुकी है। दरवाजा ये कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिलासपुर की। संस्कारधानी में पिटाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और वीडियो इसी सिलसिले में सामने आया है। पुलिस की चिंता इससे बढ़ती जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं 2 युवक मानसिक रोगी को पीट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मानसिक रोगी की 2 युवक पिटाई करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। 4 सितंबर का वीडियो बताया जा रहा है। आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। बृहस्पति बाजार के पास की घटना बताई जा रही है। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें बिलासपुर से, और पुलिस इसको लेकर चिंता में। आगे बात करेंगे कांकेर की। ग्राम डुमाली में भालू दिखा है। सड़क पार करते हुए भालू नजर आए हैं। इलाके में भालू ने आतंक मचा रखा है। रात को दरवाजा तोड़कर घरों में भालू दाखिल होता है, रखे सामान को नुकसान पहुंचाता है। शाम होते ही पहाड़ियों से उतरकर बस्तियों में भोजन की तलाश में भालू पहुंच रहा है। आइए अब देखते हैं खबरें 25 सेकंड में।